गुड मॉर्निंग। अप्रैल मंथ के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में आपको मिलेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको टाइम टू टाइम वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप वीडियो को लगातार देख पाएँ। इस वीडियो में आपको 100 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बंग बंधु किसकी उपाधि है? तो जो बंग बंधु उपाधि है यह है शेख मुजीबुर रहमान की। शेख मुजीबुर रहमान की उपाधि है बंग बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचडीएफसी बैंक में किस बैंक ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है? तो एचडीएफसी बैंक में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है। 1% हिस्सेदारी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने एचडीएफसी बैंक में बढ़ाई है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एचडीएफसी बैंक में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाई? तो 1% हिस्सेदारी बढ़ा ली है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू के वायरस का क्या नाम है? तो स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम है H1N1 वायरस। कोरोना वायरस से तो दुनिया ग्रसित है ही है, लेकिन कई पार्ट्स में स्वाइन फ्लू के भी मरीज मिल रहे हैं, तो उसकी वायरस का भी नाम जानना इम्पोर्टेंट है कि स्वाइन फ्लू के वायरस का क्या नाम है। तो स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम है H1N1 वायरस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 54 टॉरपीडो और हार्पून मिसाइल का आयात भारत को कौन सा देश करेगा? तो जो 54 टॉरपीडो और हार्पून मिसाइल का आयात भारत को करेगा वो करेगा अमेरिका। अमेरिका के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। तो अमेरिका के प्रेजेंट टाइम में जो राष्ट्रपति हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के करंट टाइम के प्रेसिडेंट। और अमेरिका से और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड चगास डे कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड चगास डे मनाया गया है 14 अप्रैल को। जो ये चगास डिजीज डे है ये हर वर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये 14 अप्रैल को हम एक और चीज़ मनाते हैं, 14 अप्रैल को हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती भी मनाते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती कब पड़ती है? तो वो पड़ती है 14 अप्रैल को। तो दोनों याद रखिएगा, वर्ल्ड चगास डिजीज डे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा थेरेपी का साइंटिफिक नाम क्या है? तो प्लाज्मा थेरेपी का यहाँ साइंटिफिक नाम पूछा जा रहा है। जो प्लाज्मा थेरेपी का साइंटिफिक नाम है वो है कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। तो जो इसका काम होता है प्लाज्मा थेरेपी का, ये इसका मेन मोटिव ये होता है कि जो आदमी एक बार कोविड-19 से सही हो गया, कोरोना से, उसकी प्लाज्मा को यूज़ करके दूसरे कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को सही करना। प्लाज्मा थेरेपी का काम यही है, ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक संभावित इलाज है ये कोरोना का, तो इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युक्ति क्या है? ठीक, युक्ति क्या है, यहाँ क्वेश्चन है युक्ति क्या है। तो युक्ति है, युक्ति का पहले फुल फॉर्म देखते हैं, यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये एक पोर्टल है, उस पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है और ये पोर्टल करेगा क्या? ये पोर्टल लोगों को, युवाओं को मोटिवेट करेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरू यात्रा क्या है? मेरू यात्रा उड़ीसा का एक त्यौहार है। हाल ही में इस पर रोक लग गई थी। क्यों रोक लग गई थी? क्योंकि कोरोना फैला हुआ है और कोरोना की वजह से एक पब्लिक गैदरिंग यानी कि लोगों का समूह में इकट्ठा होना मना है, जिसके कारण इस त्यौहार पर रोक लग गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टर्लिंग मॉस कौन है? तो स्टर्लिंग मॉस एक मोटर स्पोर्ट लेजेंड है, एक मोटर स्पोर्ट लेजेंड है जिनका हाल ही में निधन हो गया। और ये क्यों फेमस थे? तो ये फार्मूला 1 ड्राइवर भी थे और ये इन्होंने कई सारी कॉम्पिटिशन्स में भाग भी लिया और इनको F1 रेस का चैम्पियन कहा जाता है। तो इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि स्टर्लिंग मॉस कौन थे, किस फील्ड से बिलोंग करते थे, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई गॉट पोर्टल क्या है? तो HRD मिनिस्ट्री द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। आप लोगों को पता भी होगा कि आजकल लोग, बच्चे घर से पढ़ रहे हैं तो
जिस पोर्टल से टीचर उन्हें पढ़ा रहे हैं, दीक्षा एक ऐप है, उसके तहत आई गॉट पोर्टल से आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, वो यहाँ पे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? तो जो वर्ल्ड होम्योपैथी डे है ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। हर वर्ष 10 अप्रैल को ही वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। अब 10 अप्रैल को ही वर्ल्ड होम्योपैथी डे क्यों मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड होम्योपैथी, क्योंकि इसी दिन जो होम्योपैथी की इन्वेंशन की थी हैनीमैन जी, उनका जन्मदिन है, इसीलिए हम मनाते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी? सार्क जो एक 8 देशों का समूह है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि यार इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जो इसका मुख्यालय है सार्क का, वो काठमांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरानंद जी कौन थी? तो जो हीरानंद जी थी एक प्रसिद्ध लोक गायिका थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनको पद्मश्री भी मिला हुआ था। तो क्योंकि एक फेमस लोक गायिका थी और हाल ही में इनका निधन हो गया, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि हीरानंद जी कौन थी, किस फील्ड से बिलोंग करती थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। ठीक, और जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। अब इम्पोर्टेंट क्यों है जापान? क्योंकि जापान में टोक्यो ओलंपिक होने वाला था, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। और जापान ने अपने देश की जो कंपनियां चाइना से अपना व्यापार बाहर लाना चाहती हैं, उनको सब्सिडी देने का भी ऐलान किया है, इसलिए जापान इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे फैक्ट्स जापान से भी रिलेटेड हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़े भारत ऑनलाइन अभियान क्या है? तो जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने एक पोर्टल, एक अभियान जारी किया है आई गॉट पोर्टल, और उसी से रिलेटेड एक अभियान भी छेड़ा था, पढ़े भारत ऑनलाइन अभियान। ठीक, जिससे बच्चे घर से पढ़ने के लिए मोटिवेट हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन के वित्त मंत्री कौन है? तो जो ब्रिटेन के प्रेजेंट टाइम के वित्त मंत्री हैं ये ऋषि सुनूक, ये एक इंडियन है। ठीक, और ये ब्रिटेन के प्रेजेंट टाइम के वित्त मंत्री भी हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है ब्रिटेन? क्योंकि जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उनको कोरोना हो गया था, लेकिन अब वो ठीक हो चुके हैं। ठीक, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और सारी जो जिम्मेदारियां थी वो ऋषि सुनूक के ऊपर आ गई थी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री कोरोना से पॉजिटिव हो गया तो सारी जो जिम्मेदारियां देख रहा था, रूल्स एंड रेगुलेशन किसके ऊपर थे? वो थे इनके ऊपर। ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी क्या है? तो प्लाज्मा थेरेपी मैंने बताया भी था अभी कि एंटीबॉडी द्वारा कोविड-19 के इलाज का एक तरीका है। क्या? प्लाज्मा थेरेपी। ठीक, और इसका साइंटिफिक नाम भी हमने वीडियो में बताया कि कॉन्वेलेसेंट थेरेपी, कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी नाम है प्लाज्मा थेरेपी का साइंटिफिक नाम। तो ये सब याद रखिएगा कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है और उसका साइंटिफिक नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो जो महाराष्ट्र के करंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं ये हैं उद्धव ठाकरे जी। और उद्धव ठाकरे जी का नाम इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इन्होंने 3 पार्टियों की मदद से सरकार बनाई हुई है। ठीक, और महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा केसेस कोरोना के मिल रहे हैं, तो इसलिए भी महाराष्ट्र इम्पॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट है जूम ऐप क्या है? तो जूम ऐप पर हाल ही में गूगल ने प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों प्रतिबंध लगाया? क्योंकि इससे निजता का हनन हो रहा था, प्राइवेसी वॉयलेशन कर रहा था ये ऐप, जूम ऐप, जिसके कारण ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक ऐप है, मतलब वीडियो कॉलिंग आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, और इस पर हाल ही में गूगल ने बैन लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि प्राइवेसी का वायलेशन कर रहा था ये ऐप। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस ऐप पर गूगल ने बैन लगाया। ठीक, तो वो जूम ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंडन नदी वाटर कीपर अवार्ड किसे मिला है? तो हाल ही में हिंडन नदी वाटर कीपर अवार्ड मिला है रमाकांत त्यागी जी को। ये रमाकांत त्यागी जी हैं कौन? तो ये नीर फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। ठीक, इन्होंने हिंडन नदी को बचाने के लिए प्रदूषण से बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए इनको मिला है हिंडन नदी वाटर कीपर अवार्ड। ठीक, डब्ल्यूएचओ के प्रमुख का क्या नाम है? अब देखो डब्ल्यूएचओ का प्रमुख, मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख का नाम पूछ रहा है, तो वो है टेड्रोस एडनॉम। टेड्रोस एडनॉम है डब्ल्यूएचओ के प्रमुख। और डब्ल्यूएचओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जिनेवा में है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। डब्ल्यूएचओ के करंट टाइम में जो प्रमुख है वो है टेड्रोस एडनॉम। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ इस समय हेडलाइंस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडीबी की स्थापना कब हुई थी? एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक, तो एशियन डेवलपमेंट की बैंक की स्थापना हुई थी 1966 में। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो एडीबी का अध्यक्ष होता है वो हमेशा जापान से ही होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एडीबी
की स्थापना कब हुई थी? एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? एडीबी का मुख्यालय जो है वो मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। आईएमएफ के सलाहकार परिषद में किसे शामिल किया गया? तो हाल ही में आईएमएफ के सलाहकार परिषद में आरबीआई के पूर्व गवर्नर और बहुत बड़े अर्थशास्त्री रघुराम राजन जी को शामिल किया गया है आईएमएफ के सलाहकार परिषद में, ठीक है। आईएमएफ क्या है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। अब इसका पूछ रहा है कि वर्तमान प्रमुख कौन है आईएमएफ के? तो आईएमएफ के वर्तमान प्रमुख जो है वो क्रिस्टलिना जॉर्जिया हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जिया जी हैं आईएमएफ की वर्तमान प्रमुख। और अच्छा, ये पूछ लिया जाए प्रमुख अर्थशास्त्री कौन है, तो वो है गोपीनाथ, ठीक। गीता गोपीनाथ जी हैं आईएमएफ की प्रमुख अर्थशास्त्री। तो वहाँ पे ज़्यादातर पोस्ट पे इंडियंस हैं, ठीक। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? आईएमएफ की स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वॉशिंगटन डीसी में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आईएमएफ से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो जब हरियाणा का राष्ट्रीय पुष्प पूछा जाए तो कुछ नहीं सोचना है, हरियाणा के राष्ट्रीय पुष्प वही है जो इंडिया का राष्ट्रीय पुष्प है, यानी कि लोटस। हरियाणा का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? लोटस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएमआर के महानिदेशक कौन है? तो जो आईसीएमआर है इसके प्रेजेंट टाइम के जो महानिदेशक है ये है बलराम भार्गव, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका फुल फॉर्म है आईसीएमआर का, ठीक। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1911 में। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है आईसीएमआर? क्योंकि अगर कोई भी चीज़, कोई भी मतलब कि आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है इलाज के लिए, तो उसको मंजूरी पाना ज़रूरी होती है आईसीएमआर की, कि ये इलाज का तरीका है, इसको पहले आईसीएमआर मंजूरी देगा तभी वो इलाज डॉक्टर्स कर सकते हैं, ठीक। एशियन डेवलपमेंट के बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो वो है मसत्सुगु असाकावा। और किस देश से हैं? मैंने बताया कि एशियन डेवलपमेंट के जो बैंक के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा जापान से होते हैं। तो मसत्सुगु असाकावा कहाँ के होंगे? जापान के होंगे, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कहाँ से हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन मेघदूत क्या है? तो ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान के विरुद्ध चलाया गया भारतीय सेना का एक ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मेघदूत, जिसमें भारत की विजय हुई थी। सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, जिसको भारत ने छुड़ा लिया था ऑपरेशन मेघदूत के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अनिश्चितकालीन काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया? तो हाल ही में सऊदी अरब सरकार ने अपने देश में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया। क्यों लगाया है? तो कोरोना के केसेस सऊदी अरब में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसी को देखते हुए सऊदी अरब सरकार ने भी अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है, ठीक। अनिश्चितकालीन कर्फ्यू कहाँ लगा है? सऊदी अरब में लगा है। सऊदी अरब में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लग गया है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन है, गगनयान क्या है? तो भारत का ये बहुप्रतीक्षित मानव मिशन है जो कि 2021 में किया जाएगा। भारत चांद पर क्या भेजना चाहता है? मानव भेजना चाहता है, इसीलिए क्या कहते हैं ये गगनयान मिशन लॉन्च करेगा भारत 2021 में। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो इस वर्ष का विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है बेन स्टोक्स को। बेन स्टोक्स कौन है? तो बेन स्टोक्स हैं इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी, ऑलराउंडर हैं, इन्हीं को मिला है विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। महिलाओं में मिला है एलेक्स पेरी को, ठीक। और पिछले वर्ष ये मिला था विराट कोहली को। तो ये सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महिलाओं में किसे मिला है, पुरुषों में किसे मिला है, पहले किसके पास था। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। महिलाओं में मिला एलेक्स पेरी को, पहले था विराट कोहली के पास। तो ये सब याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO की स्थापना कब हुई थी? ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो WHO की स्थापना हुई थी 1948 में। WHO मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोरोना फैला हुआ है और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस पर कुछ ना कुछ रोज़ रिपोर्ट जारी कर रहा है, कुछ कॉन्सल्ट कर रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ ESMA क्या है? तो ESMA का फुल फॉर्म है इसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट। ये क्यों ज़रूरी है? तो ये इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी सरकार किसी भी नागरिक को इसेंशियल सर्विसेज, जो ज़रूरी सुख सुविधाएं हैं, उससे दूर नहीं कर सकती है। तो ये एक्ट इसीलिए ज़रूरी है, ठीक। ESMA का फुल फॉर्म होता है इसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबन क्या है? तो मधुबन एक गाजर की प्रजाति है। मधुबन एक गाजर की प्रजाति है और इसको हाल ही में खोजा गया था। ये आम गाजरों के मुकाबले इसमें ज़्यादा कैरोटीन पाया जाता है, इसीलिए मधुबन इम्पॉर्टेंट है, ठीक। मधुबन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें आम गाजरों के मुकाबले ज़्यादा
कैरोटीन पाया जाता है, इसलिए मधुबन इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो याद रखिएगा इस गाजर का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ILO क्या है। तो ILO है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय भी कहाँ है, जिनेवा में है। ठीक है, और जो इसका हेड स्थापना हुई थी, स्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था, ये हुआ था 1990 में, 1919 में हुआ था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपैक की चर्चा मेरा। तो ओपैक क्या है, तो ओपैक एक तेल निर्यातक और आयातक देशों का समूह है जो तेल का प्रोड्यूस करते हैं, तेल को, उनका एक समूह है। वो इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि हाल ही में सऊदीया और रूस के बीच तेल के वर्चस्व को लेकर, तेल के प्रोड्यूसिंग को लेकर, तेल के उत्पादन को लेकर एक युद्ध टाइप का, एक वाक युद्ध, मतलब कि बातचीत में युद्ध टाइप का छिड़ गया था, जिसको सॉर्ट आउट कराने के लिए ओपेक को बीच में आना पड़ा था, इसलिए ये ओपेक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपीई किट क्या है। तो आप लोग सुन भी रहे होंगे कि पीपीई किट राज्यों भारत ने चाइना से मंगाई थी। ठीक है, उसके बाद भारत में भी बन रही है पीपीई किट। तो पीपीई किट है क्या, तो पीपीई है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक, पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो गाउन टाइप का होता है, ठीक, जिसको रेन कोट टाइप का, ठीक, इसको डॉक्टर्स पहनते हैं कोरोना के मरीजों का इलाज करते समय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। नवीन पटनायक है उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री, और ये जो इनकी ये पार्टी जो है, इनका इसका नाम है बीजू जनता दल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन शील्ड किसने शुरू किया था। तो ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। ठीक, दिल्ली सरकार ने शुरू किया है ऑपरेशन शील्ड। ठीक, ऑपरेशन शील्ड ऐसे क्षेत्रों की पहचान करेगा जहां पे कोरोना फैला हुआ है और वहां पे पूरी तरीके से पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। ऐसे क्षेत्रों को पहचानने के लिए कि यहाँ पे पूरा कोरोना है, यहाँ पे कोरोना फैल रहा है, तो उसको चिन्हित करके वहां पे पूरी तरीके से लॉकडाउन निभाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है COP26 कहाँ आयोजित की जाएगी।